जंगल का श्रापित पेड़ गांव के बाहरी हिस्से में एक घना और अंधेरा जंगल था जिसे लोग श्रापित जंगल कहते थे। इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना और सूखा पेड़ खड़ा था। कहा जाता था कि उस पेड़ के पास जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव में कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के 3 दोस्त राजू, सुरेश और मोहन उस पेड़ की सच्चाई जानने के लिए जंगल में जाने का फैसला करते हैं। गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वे सूरज ढलने के बाद जंगल में घुस जाते हैं। जंगल के अंदर घुसते ही अजीब अजीब आवाजें और ठंडी हवाएं महसूस होने लगती हैं। जैसे जैसे वे पेड़ के करीब पहुंचते हैं, अंधेरा और गहरा होता जाता है। अचानक वे एक अजीब सी सरसराहट सुनते हैं। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्हें कुछ नहीं दिखा, पर उनकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कुछ ही देर में वे श्रापित पेड़ के पास पहुंचते हैं। पेड़ की टहनियां किसी कंकाल की हड्डियों की तरह लग रही थी और उसकी छाल से खून जैसा कुछ टपक रहा था। अचानक पेड़ की टहनियां हरकत करने लगती हैं और तीनों दोस्तों को जकड़ लेती हैं। वे चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं निकलती। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल के पास 3 जोड़ी जूतों के निशान देखे जो जंगल की ओर जा रहे थे, लेकिन वापस आने के कोई निशान नहीं थे। वे जानते थे कि श्रापित पेड़ ने एक बार फिर अपनी भूख मिटा ली थी। कहते हैं कि आज भी उस जंगल में रात के समय उन 3 दोस्तों की चीखें गूंजती हैं। जो भी उन चीखों को सुनता है वह कभी चैन से सो नहीं पाता। गांव में कोई भी उस रात के बाद उस जंगल का नाम तक लेने से डरता है। श्रापित जंगल का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कुछ साल बाद गांव में एक नया परिवार आया। इस परिवार में एक युवा लड़की थी जिसका नाम आरती था। आरती को रहस्यों और पुरानी कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। जब उसने श्रापित जंगल की कहानी सुनी तो उसका जिज्ञासु मन इसे और जानने के लिए बेचैन हो उठा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन आरती ने ठान लिया कि वह उस जंगल की सच्चाई का पता लगाएगी। एक पूर्णिमा की रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, आरती एक मशाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश करती है, चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। हवाएं भी रुक जाती हैं और सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई देती है। आरती ने चलते चलते श्रापित पेड़ को ढूंढ लिया। पेड़ पहले की तरह सूखा और भयावह था, लेकिन आरती को पेड़ से कोई डर नहीं लगा। उसने अपनी मशाल पेड़ के पास रखी और ध्यान से पेड़ को देखने लगी। तभी पेड़ से एक दर्द भरी कराह सुनाई दी। आरती चौंक गई, लेकिन डर के बजाय उसे पेड़ की पीड़ा महसूस हुई। आरती ने अपने दादी से सुनी एक पुरानी प्रथा याद की। उसने अपने पास रखी छोटी सी मटकी से गंगा जल निकालकर पेड़ पर छिड़क दिया और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। जैसे ही गंगा जल पेड़ की टहनियों पर गिरा, पेड़ से अजीब सी चीखें निकलने लगी। अचानक पेड़ की टहनियां टूटकर जमीन पर गिरने लगी और पेड़ के तने से एक अजीब रोशनी निकलने लगी। आरती ने देखा कि उस रोशनी में 3 आत्माएं धीरे धीरे उभर रही थीं। वे तीनों आत्माएं वही थीं, राजू, सुरेश और मोहन। उनकी आंखों में अब दर्द की जगह शांति थी। उन्होंने आरती को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गए। जैसे ही आत्माएं गायब हुईं, पेड़ का श्राप भी टूट गया। वह सूखा पेड़ हरे भरे पेड़ में बदल गया। आरती वापस गांव लौटी और गांव वालों को पूरी घटना सुनाई। उस दिन से श्रापित जंगल अब मुक्ति का जंगल कहलाने लगा। गांव वालों ने आरती का धन्यवाद किया और अब वहां के लोग बेखौफ होकर जंगल में जाते हैं। लेकिन हर पूर्णिमा की रात वे जंगल के बीचों बीच उस पेड़ के पास जाकर मोमबत्ती जलाते हैं और उन 3 आत्माओं को याद करते हैं जिन्होंने सालों तक उस श्राप को झेला था। कहानी खत्म, लेकिन रहस्यों की दुनिया कभी खत्म नहीं होती। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी कहानी और भी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।